Hello students, today we are continuing our chapter Some Natural Phenomena from class 8th Science. Let's take the next section. 12.4 Transfer of Charge. चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह जाना. एक्टिविटी 12.4. ये एक्टिविटी 12.4 में हम देखेंगे. टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल. एक खाली जैम की बॉटल को लीजिए. टेक a piece of cardboard slightly bigger in size than the mouth of the bottle. एक जो गत्ता है वो थोड़ा बड़ा लीजिए जो उस बॉटल के मुंह से बड़ा हो. Pierce a hole in it. उसके अंदर एक छोटा सा छेद कीजिए so that a metal paper clip can be inserted, ताकि एक जो धातु की पेपर की क्लिप होती है उसे उसमें डाला जा सके. ओपन कट द पेपर क्लिप एज शोन इन फिगर 12.4. उस जो पेपर के क्लिप को उसे खोलिए जिस तरह की फिगर 12.4 में दिया गया है. सो लेट्स सी फिगर 12.4. ये बेसिकली ये जो है मेटल की जो क्लिप है इसको ओपन किया गया है और ओपन करके ये जो ऊपर ये कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड इस बॉटल के ढक्कन से बड़ा होना चाहिए और इसमें ये एक छेद है जिस छेद से जो पेपर की क्लिप है उसे पूरा खोल करके और अंदर लटकाया गया है. ओके. कट 2 strips of aluminum foil about 4 cm by 1 cm each. दो एल्यूमिनियम की पत्तियां हैं 4 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर की, वो काट लीजिए. हैंग देम ऑन द पेपर क्लिप एज शोन. और उन्हें पेपर की क्लिप पे लटका दीजिए जैसा कि दिखाया गया है. इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड लिड सो दैट इट इज़ परपेंडिकुलर टू इट. और जो पेपर की क्लिप हैं उन्हें जो है कार्डबोर्ड की जो लिड है उसमें इस तरीके से लटका दीजिए कि वो परपेंडिकुलर हो, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे होगी. रिचार्ज अ रिफिल एंड टच इट विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप. एक रिफिल को रिचार्ज कीजिए जैसे कि हम उसे रब करते हैं और रब करके क्या आते हैं जो है उसको चार्ज करना है और विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप एंड टच इट विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप. और उसके पेपर की क्लिप के पास में लेके जाइए. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स. देखिए कि क्या होता है. इज देयर एन इफेक्ट ऑन द फॉयल स्ट्रिप्स. क्या उनकी फॉयल की स्ट्रिप्स पे कुछ असर होता है. डू दे रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर. क्या वह एक दूसरे को दूर करती हैं या एक दूसरे के पास आती हैं. नाउ टच अदर चार्ज्ड बॉडीज विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप. अब दूसरी जो चार्ज की हुई बॉडीज़ हैं उन्हें जो पेपर क्लिप है उसके एक सिरे पे लगाइए. डू फॉयल स्ट्रिप्स बिहेव द सेम वे इन ऑल केसेस. क्या पेपर की स्ट्रिप है वो हर बार उसी तरीके से बिहेव करती हैं. कैन दिस अपैरेटस बी यूज टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट. क्या यह एक अपैरेटस है, इसे हम काम में ले सकते हैं ये देखने के लिए कि एक बॉडी है उस पर चार्ज है या नहीं है. कैन यू एक्सप्लेन वाई द फॉयल स्ट्रिप्स रिपेल ईच अदर. क्या आप बता सकते हैं कि फॉयल की स्ट्रिप एक दूसरे को से दूर क्यों जा रही हैं. सो सबसे पहले हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं. हमें बेसिकली क्या है कि ये एक जैसे जैम का जार लिया है और ये जो है ये कार्डबोर्ड है जो थोड़ा सा इस जैम के जो बॉटल है इसके मुंह से थोड़ा बड़ा है और हमने एक पेपर क्लिप को खोल के लिया है जो कि हमने इस तरीके से कार्डबोर्ड से परपेंडिकुलरली लटका देनी है. और ये दो एल्यूमिनियम फॉयल है, एक ये है और एक ये है. ये दो एल्यूमिनियम फॉयल है 4 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर की जो हमें पेपर क्लिप में इस तरह से लगानी है. अब ये जो रिफ़िल है इसे हम बेसिकली रब करके चार्ज करके लेके आएंगे और हम इसे जो ये पेपर क्लिप है इसके पास में टच करेंगे. ओके. जब हम टच करेंगे तो क्या होगा कि ये जो फॉइल्स हैं, जो पेपर की जो फॉइल्स हैं वो एक दूसरे से ऐसे दूर जाएंगी. ओके. क्यों दूर जाएंगे. क्योंकि जो हमने चार्ज करके हम लेके आए हैं रिफ़िल को उस पर जो चार्ज है वो दोनों जो एल्यूमिनियम फॉयल है उनमें बराबर जा रहा है. यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों में पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरी अगर कोई रिफ़िल की जगह कोई और बॉडी काम में लेते हैं उसमें अगर पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चार्ज है वही चार्ज इन एल्यूमिनियम फॉयल्स में जाएगा. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा दोनों में, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज चला जाएगा. और जो लाइक चार्जेस हैं दे रिपेल ईच अदर. वो एक दूसरे को
दूर करते हैं, इसलिए एल्यूमिनियम फॉयल है वो दूर हो जाती है। द एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप रिसीव्स द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप। एल्यूमिनियम की जो फॉयल है उसमें जो रिफिल है उसमें से एक ही तरह का चार्ज दोनों एल्यूमिनियम की फॉयल पे आता है। रिमेंबर दैट द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिए कि जो धातु है वो बहुत अच्छे बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम में आती हैं। द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर एंड दे बिकम ओपन वाइड। जो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स हैं उनमें सेम तरह का चार्ज जा रहा है रिफिल से या कोई और चीज़ से, इसीलिए वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स है वो दूर हो जाती हैं। सच ए डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। और ये इस तरह की डिवाइस ये चीज़ चेक करने के काम में आती है कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें चार्ज है या नहीं है। दिस डिवाइस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। इस तरह की जो डिवाइस होती है इसे हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। फिगर 12.4 में सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप दिखाया गया है। दस वी फाइंड दैट द इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू अ मेटल कंडक्टर। हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसे एक जगह से दूसरे चार्ज बॉडी में ट्रांसफ़र कराया जा सकता है एक धातु के कंडक्टर के माध्यम से। टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विद द हैंड। अब जो पेपर की क्लिप है उसे हाथ से छुएं। यू विल फाइंड अ चेंज इन दी फॉयल स्ट्रिप्स। आप एक बदलाव महसूस करेंगे फॉयल्स में, जो एल्यूमिनियम की फॉयल स्ट्रिप्स हैं उसमें। दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। वो वापस अपनी पुरानी जगह पे वापस आ जाती हैं। यानी कि जब हम रिफिल से टच करते हैं तो वो एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, लेकिन जब हम उस जो है इसके अंदर जो रखी गई है, क्या आते हैं, जो मेटल की जो डाली गई थी शुरू के अंदर, जो अपन ने जो पेपर क्लिप को डाला था उसको जब हम टच करते हैं अपने हाथों से तो वो बेसिकली उनका वो डिस्चार्ज हो जाते हैं और जो पेपर के क्लिप के टच करने से वो एक तरीके से डिस्चार्ज हो जाता है चार्ज, और जो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स हैं वो वापस अपनी जगह पे आ जाती हैं। सो रिपीट चार्जिंग ऑफ द फॉयल स्ट्रिप्स एंड टचिंग द पेपर क्लिप। फिर से फॉयल की स्ट्रिप्स को चार्ज कीजिए और दोबारा पेपर की क्लिप है उसे हाथ से छुए। एवरी टाइम यू विल फाइंड दैट द फॉयल स्ट्रिप्स कोलैप्सेस एज सून एज यू टच द पेपर क्लिप विद हैंड। हर बार आप देखेंगे कि जो फॉयल के स्ट्रिप्स हैं वो एक दूसरे के जो दूर गई होती हैं वो पास में आ जाती हैं जैसे ही आप उसे हाथ से छूते हैं। वाई डज इट हैपन? ऐसा क्यों होता है? द रीज़न इज़ दैट द फॉयल स्ट्रिप्स लूज चार्ज टू द ग्राउंड थ्रू योर बॉडी। ऐसा इसलिए होता है कि जो फॉयल की स्ट्रिप्स होती हैं वो उन पे जो चार्ज आता है जो एक चार्ज बॉडी के टच करने से, वो जैसे ही आप हाथ लगाते हैं तो वो चार्ज है वो ज़मीन में चला जाता है हमारे शरीर के माध्यम से। पीस हीटर द फॉयल स्ट्रिप्स आर डिस्चार्ज। हम कह सकते हैं कि जो फॉयल की स्ट्रिप्स हैं वो डिस्चार्ज हो गई हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। यह एक प्रक्रिया जिसके अंदर एक जो चार्ज है उसे चार्ज की हुई वस्तु से अर्थ में जाने चला जाता है, उसे हम अर्थिंग कहते हैं। मतलब यानी एक तरीका जिससे कि जो चार्ज है वो चार्ज वाली ऑब्जेक्ट से ज़मीन में चला जाता है उसे हम अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग इज़ प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो अर्थिंग है वो बिल्डिंग्स के अंदर लगाई जाती है ताकि हम अपने आप को बचा सकें जो बिजली के द्वारा लगने वाले शॉक्स के से, जब कभी बिजली कहीं लीक हो जाए। नाउ वी आर टेकिंग नेक्स्ट 12.5 द स्टोरी ऑफ लाइट रिंग। यानी कि बिजली के चमकने की जो कहानी है वो हम देखेंगे। इट्स नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटिंग इन टर्म्स ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। अब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो बिजली चमकती है वो बेसिकली जो चार्जेस हमने पढ़े हैं जो हम रगड़ने से पैदा करते हैं उसके टर्म्स के अंदर। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए थंडरस्टॉर्म, जब भी तूफान आता है द एयर करंट्स मूव अपवर्ड्स।
जो हवा है वो ऊपरी हिस्से में चली जाती है, वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड्स, और पानी की बूंदें नीचे की तरफ आती है। दीज विगरस मूवमेंट्स कॉजेज सेपरेशन ऑफ चार्जेस, और इनकी वजह से जो चार्ज है उनका सेपरेशन होता है, मतलब अलगाव होता है। बाय द प्रोसेस नॉट येटली कम्प्लीटली अंडरस्टूड, द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट्स नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड, और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बादल के ऊपरी हिस्से में इकट्ठा होता है, एंड द नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट्स नियर द लोअर एजेस, और नेगेटिव चार्ज है वो नीचे के हिस्से में इकट्ठा होता है। देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड ऑल्सो, कुछ पॉजिटिव चार्ज है वो ज़मीन के पास में भी इकट्ठा होता है। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्जेस बिकम्स अ वेरी लार्ज, द एयर विच इज़ नॉर्मली अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट देयर फ्लो। जब चार्ज बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो हवा है जो नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है, वह उनके फ्लो को नहीं झेल पाती है, उनको नहीं रेजिस्ट कर पाती है, और नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रिक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड। जब वह जो उनके जो चार्जेस के फ्लो को नहीं रेजिस्ट कर पाती है तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलते हैं और चिंगारियाँ निकलती हैं और आवाज़ पैदा होती है। वी सी स्ट्रिक्स ऑफ लाइटनिंग, हम बिजली चमकने की जो चिंगारी है उसे हम देख सकते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ है। अब ये इस फिगर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि क्या हुआ है। बेसिकली जो एयर है वो ऊपर मूव करती है, ओके, और एयर जब ऊपर मूव कर रही है तो एयर है वो ऊपर मूव कर रही है और जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे मूव करती हैं, तो इनके जो विगरस मूवमेंट की वजह से क्या है, सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है। और ये जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है और नीचे के हिस्से पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, और कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा हो जाता है। और जब ये जो है बहुत सारे जो चार्ज है उसे जो एयर नहीं कहते रेजिस्ट कर पाती है, तो वो क्या है कि जो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलते हैं, जैसा कि इधर दिखाया गया है, ओके। ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपस में मिलते हैं, और जब ये मिलते हैं तो बिजली कड़कती है या लाइटनिंग होती है, ओके। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो चिंगारी निकलती है या जो लाइटनिंग है वो होती है, इसे हम द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और इसे हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ। और ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है ये दो बादलों के बीच में हो सकता है या दो से ज़्यादा बादलों के बीच में हो सकता है, या बादल और पृथ्वी के बीच में हो सकता है। टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटेंड बाय लाइटनिंग लाइक आवर एंसेस्टर्स डिड। आज हम बिजली के चमकने से नहीं डरते हैं जैसे कि हमारे पूर्वज डरा करते थे। नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमेना, अब हम इसके जो बेसिक है उसे समझते हैं। साइंटिस्ट आर ट्राइंग हाउ टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग, और वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं कि इसके बारे में और जानकारी जुटा सकें, इसको और बेहतर तरीके से समझ सकें। हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी, हालांकि जो बिजली चमकती है उससे जीवन और सामान का बहुत नुकसान होता है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, इसलिए हमें उपाय करने पड़ते हैं अपने बचाव के लिए। लाइटनिंग सेफ्टी ड्यूरिंग 12.6 ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। जब भी बिजली चमकती है और बादलों में गड़गड़ाहट होती है तो कोई भी जो खुली जगह है वो है सुरक्षित नहीं है। हेयरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू ए सेफर प्लेस। जब भी बादलों की गड़गड़ाहट सुने तो जो सेफ प्लेस है वहाँ पे चले जाना चाहिए। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। और जब आखिरी बार आपको बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़े तो
कुछ समय रुक करके उस सुरक्षित जगह से फिर बाहर आए। फाइंडिंग अ सेफ प्लेस, एक सेफ प्लेस पता करें। अ हाउस और अ बिल्डिंग इज़ अ सेफ प्लेस, एक घर या एक बिल्डिंग है वो सुरक्षित जगह है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय कार और ए बस यू आर सेफ इनसाइड विद विंडोज़ एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट। अगर आप कार या बस से जा रहे हैं तो खिड़कियां और दरवाजे बंद करके व्हीकल में बैठें, वह ज़्यादा सुरक्षित है। डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, जब गड़गड़ाहट के साथ तूफान आता है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आउटसाइड ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्शंस, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। जैसे खुले हुए जो साधन है जैसे कि मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, और जो कंस्ट्रक्शन में काम में लेने वाले उपकरण हैं, खुली हुई गाड़ियाँ, ये सुरक्षित नहीं है। ओपन फील्ड्स, टॉल ट्रीज, शेल्टर्स इन पार्क, एलिवेटेड प्लेसेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स। खुले हुए मैदान, लंबे लंबे पेड़ और पार्क्स में जो जगह है या जो प्लेसेस थोड़ी सी ऊंचाई पे हैं वो हमें बिजली के जो स्ट्रोक चिंगारियां हैं इनसे नहीं बचाती हैं या बिजली चमकने से नहीं बचा सकती। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। जब तूफान आता है, बादलों की गड़गड़ाहट होती है, तो एक छाता लेके जाना एक अच्छा तरीका नहीं है। इफ़ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्ट अ ट्री, अगर जंगल में है तो छोटे पेड़ों के नीचे आप सुरक्षित हैं। इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल एंड यू आर इन ओपन फील्ड, स्टे अवे फ्रॉम ऑल द ट्रीज। अगर आप खुली जगह में है जहाँ, तो आप अपने आप को पेड़ों से दूर रखें। स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट, पोल और बाकी जो धातु की वस्तुएं उनसे अपने को दूर रखें। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, आप ज़मीन पे सोएं नहीं। इंस्टेड स्क्वैट लो इन द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड, इसके बजाय आप जो है नीचे बैठ जाएं। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नी, अपने हाथों को अपने जो घुटने हैं उन पे रखें। विद योर हेड बिटवीन द हैंड्स, आपका जो सिर है वो बीच में होना चाहिए। एंड दिस पोजिशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्टक, और इससे आप बिल्कुल छोटा टारगेट होंगे किसी भी बिजली के स्ट्राइक होने के। सो इस तरीके से बैठ जाइए जैसे ये घुटने मोड़ लिए गए हैं। ओके, और जैसे आपने ये घुटने मोड़ लिए हैं और घुटने मोड़ने के बाद में आप ये घुटने मोड़ लिए हैं, आपने अपने हाथों को फोल्ड कर लिया है और सिर को ऐसे हाथों के बीच में लेके और इस तरह की पोजीशन बना करके आप बैठें, तो इस पोजीशन में बहुत कम संभावना है लाइटनिंग गिरने की। ओके, इनसाइड द हाउस, घर के अंदर, लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कोड्स, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड मेटल पाइप्स। जो बिजली का चमकना है वो टेलीफोन के वायर्स को, बिजली के वायर्स को और मेटल की जो धातु की पाइप्स होती हैं उन पर भी टकरा सकती है। डू यू रिमेंबर लाइटिंग इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, आपको याद है कि जो बिजली का चमकना है वो बेसिकली एक तरह से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड, इसीलिए जब भी तूफान आता है तो इनसे संपर्क को अवॉइड करना चाहिए। जैसे टेलीफोन का कॉर्ड है उससे संपर्क अवॉइड करें, इलेक्ट्रिक वायरिंग है उससे संपर्क अवॉइड करें और धातु की पाइप्स का संपर्क अवॉइड करें। इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स एंड कॉर्डलेस फ़ोन, बहुत सुरक्षित है कि मोबाइल फ़ोन या बिना जो है वायर वाले जो फ़ोन्स हैं उन्हें काम में लिया जाए। हाउ इट्स नॉट वाइज टू कॉल अ पर्सन हु इज़ रिसीविंग योर फ़ोन थ्रू अ वायर्ड फ़ोन। हालांकि यह एक अच्छा डिसीजन नहीं है कि आप एक पर्सन को कॉल करें जो कि आपकी कॉल को रिसीव कर रहा है एक वायर वाले फ़ोन से। बेदिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर, नहाना थंडरस्टॉर्म के या तूफान के दौरान नहीं नहाना चाहिए ताकि पानी से आपका संपर्क नहीं हो। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर्स, टीवी शुड बी अनप्लग्ड, जो बिजली के उपकरण हैं जैसे कंप्यूटर है, टीवी है, उनके प्लग्स निकाल दीजिए। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन, बिजली की जो लाइट्स हैं उन्हें आप ऑन रहने दे सकते हैं। दे डू नॉट कॉज एनी हार्म, वह कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। Lightning conductors. Lightning conductor is a device
यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर ऐसे उपकरण होते हैं जो एक बिल्डिंग को बिजली गिरने से बचाते हैं। मेटालिक रॉड टॉलर देन द बिल्डिंग इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग इस कंस्ट्रक्शन। एक जो धातु की रॉड है उसे हम क्या आते हैं उसके अंदर बिल्डिंग के अंदर लगा देते हैं जब हम उसकी दीवारों की को बनाते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान। यानी कि एक जो मेटल की रॉड है जो कि बिल्डिंग से लंबी होती है उसे हम बिल्डिंग के वॉल के अंदर लगा देते हैं जब हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ऑन वन एंड ऑफ द रॉड इज़ केप्ट आउट इन द एयर। ये जो रॉड है इसका एक हिस्सा है वह बाहर की तरफ रखा जाता है एंड द अदर एंड इज़ बरीड डीप इन द ग्राउंड, और दूसरा हिस्सा है वह ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। जैसा कि ये लाइटनिंग कंडक्टर है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, और ये लाइटनिंग कंडक्टर जो बिल्डिंग की वॉल है उससे नीचे तक आ रहा है, ये यहाँ पे नीचे तक आ रहा है। ओके, द वन एंड ऑफ द रॉड इज़ केप्ट आउट इन द एयर। देखिए ये जो रॉड का हिस्सा है इसे हवा के अंदर रखा गया है और दूसरा हिस्सा जो है इसे हमने बरी कर दिया है, मतलब ज़मीन के अंदर डाल दिया है। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है 12.7 में, द रॉड प्रोवाइड्स ईजी रूट फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। और ये जो रॉड होती है, ये जो रॉड है ये एक इजी रास्ता है कि चार्ज है वो सीधे नीचे ज़मीन में जा सके। द मेटल कॉलम्स यूज ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शंस, जो मेटल के जो कॉलम्स होते हैं जो कि मकान बनाने के दौरान काम में लेते हैं। इलेक्ट्रिकल वायर्स, वाटर पाइप्स, इलेक्ट्रिक के वायर और वाटर पाइप्स हैं बिल्डिंग की, वो प्रोटेक्ट करती हैं हमें कुछ हद तक, बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म। लेकिन एक तूफ़ान आने पे उन्हें हाथ ना लगाएं। तो ये बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो ये जो लाइटनिंग कंडक्टर है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो लाइटनिंग कंडक्टर है ये बेसिकली यहाँ से एयर से स्टार्ट होकर के ये सीधा ज़मीन तक जाता है, और इससे अगर कोई बिजली गिरती है तो वो सीधे ज़मीन में अर्थ के अंदर थ्रू चली जाती है, और इससे जो है बिल्डिंग को भी नुकसान नहीं होता और इंसानों को भी नुकसान नहीं होता है। सो विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।